हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगी, देन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली ये लो हमारा क्या होता है। इस बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है? द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्य क्या होता है? मैटर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि द्रव्य क्या होता है। ब्रह्मांड की हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है? द्रव्य का ही रूप है। जितनी भी यूनिवर्स की चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी है? द्रव्य से ही मिलकर बनी है, द्रव्य का ही रूप है। तो उस द्रव्य को, जिससे पूरा संसार मिलकर बना है, उसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। वो जैसा है इस ब्रह्मांड में वो वैसा ही रहेगा। उसे हम ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की भाषा में या कहें केमिस्ट्री में, तो हम बात करते हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी? जब हम क्या करते हैं, कुछ हमने केमिकल लिया और उस केमिकल आपस में रिएक्ट करे। दो केमिकल लिए, फॉर एग्जांपल हमने A+B, दो हमने केमिकल लिए, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट और हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। तो वो क्या होंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें क्या दे देंगे? प्रोडक्ट दे देंगे। हिंदी में हम उसे बोलते हैं उत्पाद। तो अगर जो हमारा अभिकारक का या कहें रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा, वो ही हमारा क्या होगा? उत्पाद का होगा। क्योंकि हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारा क्या होगा? वही वजन किसका होगा? हमारे अभिकारक का होगा। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमारा वजन जो रहेगा, द्रव्यमान जो रहेगा, वो संरक्षित रहेगा। तो हम कहेंगे कि उत्पाद का भी वजन वही होना चाहिए। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के पूर्व या रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेसिक केमिकल रिएक्शन ली है यहाँ पर, अम्ल और क्षार की, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। हम 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं या कहें एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? जल मिलता है और नमक मिलता है, यानी कि पानी और नमक मिलता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने अम्ल और क्षार, ये क्या होंगे? हमारे अभिकारक होंगे। क्योंकि ये सब्सटेंसेस, ये केमिकल हमने क्या लिए हैं? इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमने ये लिए हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे अभिकारक। तो हम मान लेते हैं कि ये अभिकारक जो है, इन दोनों का वजन क्या है? 2 ग्राम है। तो जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो ये अम्ल और क्षार क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? दूसरे रूप में बदल जाएंगे। इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंज होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? किस में बदल जाएंगे? ये उत्पाद में, यानी कि प्रोडक्ट में। तो ये जल और नमक बनेगा। जल और नमक बना किससे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ही तो बना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या हुए हैं? उन्होंने रीअरेंज हुए और उन्होंने क्या करा? उत्पाद दे दिया। तो उत्पाद का वजन भी हमारा क्या होना चाहिए? 2 ग्राम ही होना चाहिए, और ये होता भी है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा? हमें ये हमारा अगर द्रव्यमान संरक्षित रहे, इसके लिए हमें ये जो अभिक्रिया है वो किस में करानी होगी? एक बंद बर्तन में करानी होगी, या कहें क्लोज्ड कंटेनर में करानी होगी। क्योंकि अगर हमने क्या करा कि हमने इसे खुले बर्तन में कराया रिएक्शन को, तो हो सकता है कि जैसे अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया करी तो कुछ क्या हो? हीट निकले, ऊष्मा निकले, और ऊष्मा के साथ साथ कुछ अभिकारक के जो हमारे कण हैं, या कहें इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं अभिकारक के, इस केमिकल के, वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे इन्वायरमेंट में। तो जब हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे उत्पाद का वजन, तब हमें क्या मिलेगा? कम वजन मिलेगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नियम को, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर नहीं लग पाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल ट्रू है कि द्रव्यमान संरक्षित ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने खुले बर्तन में अभिक्रिया को कराया, तो इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी या हीट के फॉर्म में हमारा अभिकारक बाहर चला गया है, जो हमें जब हम उत्पाद को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमें मिल नहीं रहा है वो वजन। तो यहाँ पर ये होता है हमारा
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स ये जो नियम है ये किन्होंने दिया है? ये नियम 18वीं शताब्दी का आसपास एंटोनी लेवेशियर द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये जो एंटोनी लेवेशियर एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है हमारे, और यही इन्हें ही कहते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव a nice day।